हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखेंगे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जब हमें निकालना हो तो आप लोगे मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या लोगे? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, मास ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल तो एटम से मिलकर बने हैं, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ ईच एटम। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ ईच एटम। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपने पढ़ा होगा मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम इनटू, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मास ऑफ ईच एटम। तो मास ऑफ ईच एटम निकालने का कहानी क्या है? तो इसका मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर लेते हैं। ठीक है ना? क्या लेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। जैसे कि देखो, मैं आपसे पूछूं एक मोल सोडियम एटम का मास निकालना है, ठीक है ना? मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास आप कितना निकालते हो? 23 ग्राम निकालते हो। तो देखो, 1 मोल सोडियम में कितने एटम है? तो लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा 23 ग्राम। तो एक एटम का मास निकालना अगर हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो क्या लिखोगे? 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो देखो, ये इसका क्या हो गया? ये मास हो गया, मोलर मास हो गया 23 ग्राम। और ये एवोगैड्रोस नंबर से हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मास ऑफ ईच एटम जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग मास ऑफ ईच एटम निकालते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। फिर देखो, अपॉन क्या दिया हुआ है? अपॉन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इंटू मास, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम को मान लेते हैं Z। ठीक है, लेट नंबर ऑफ एटम्स बराबर Z, मोलर मास को मान लो M। ओके, एवोगैड्रोस नंबर को क्या लिखोगे? एवोगैड्रोस नंबर, इसको आप N0 या Na से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और वॉल्यूम और साइड ऑफ एंड एज लेंथ मान लो, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल B कितना? A। एंड डेंसिटी, डेंसिटी भी है ना, यहाँ पे कॉमन लिखते हैं, एंड डेंसिटी D। डेंसिटी क्या मान लेंगे? D। तो देखो, डेंसिटी बराबर क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स हो गया Z, मोलर मास हो गया M, एवोगैड्रोस नंबर हो गया Na, और वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम देखो साइड हमने A माना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? AQ। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला निकल गया? Zm अपॉन AQ Na। ठीक है, Zm अपॉन AQ Na। तो कभी भी हमें सॉलिड स्टेट में डेंसिटी फाइंड करने पूछे तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। नेचर ऑफ, ये हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अगर हमसे नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछे, सेकेंड फार्मूला क्या निकालोगे? नेचर ऑफ यूनिट सेल। देखो बच्चों, नेचर ऑफ यूनिट सेल Z डिफाइन करेगा। ठीक है ना? अगर Z का मान लो 1 आ गया तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
अगर जेड का मान लो 4 आ गया तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जेड का मान लो 2 आ गया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये नेचर को डिसाइड कर देगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ यूनिट सेल जेड बराबर डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा एम। ओके, इसके बाद देखो, एक तो आपके पास हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही था कि हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो आपने इसका फार्मूला समझ लिया। इसके अलावा नेचर पूछे तो आप ये फार्मूला लगा देना, जेड बराबर ए क्यू डी एन ए अपॉन एम ए, यानी क्या हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमसे मान लो मास पूछ दे, ठीक है, उस एटम का हमसे मोलर मास पूछ दे, तो एम बराबर फार्मूला क्या लग जाएगा, डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, देखो यहां से हमसे ए पूछ सकता है, ठीक ना, एज लेंथ। एज लेंथ अगर पूछेगा तो देखो हम ए क्यू पहले निकालेंगे, तो ए क्यू बराबर इधर जाएगा तो जेड एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी इंटू एवोगैड्रोस नंबर होगा, इसलिए ए बराबर क्यूब रूट हो जाएगा जेड एम अपॉन डी इंटू एम ए। क्लियर है ना। तो एज लेंथ निकालना, हाँ एज लेंथ अगर निकाल लेंगे तो देखो यहां से रिलेशन पूछ सकता है, एज लेंथ और जो एटम का जो रेडियस होता है उसके बीच, चाहे एससीसी में पूछे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या बॉडी सेंटर्ड में पूछे, या फेस सेंटर्ड में। तो ये फार्मूला पे बेस्ड जो है आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर जो भी साइड बुक आप स्टडी कर रहे हो उस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कैसे निकालना है। हाँ, एज लेंथ ध्यान देना, एज लेंथ ए को हम लोग क्या चीज में कंसीडर करते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे यूनिट को केवल क्लियर करने का है। डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ले रहे हो, इसका मतलब हम लोग कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, सीजीएस ले रहे हैं, एसआई सिस्टम ले नहीं रहे हैं। एसआई सिस्टम अगर लेते हैं तो क्या होता है, एसआई में हम लोग मास किलोग्राम लेते हैं, लेंथ को मीटर में ले लेते हैं, टाइम को सेकंड, लेकिन हम सीजीएस में ले रहे हैं तो एज लेंथ क्या चीज में हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि मास क्या चीज में हम कंसीडर करते हैं, ग्राम में कंसीडर करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो नोट कर लेंगे आप। ओके, थैंक यू।